होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th का चैप्टर है ये। हम अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हैं जो मोशन में होती हैं, चल रही होती हैं, जैसे कार चल रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है और जो एनिमल्स हैं वो भाग रहे हैं। तो ये सब किस में है? मोशन में, क्योंकि ये अपनी जगह को बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मोशन की डेफिनेशन: मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। जब कोई भी चीज टाइम के साथ अपनी जगह को बदलती है तब हमें वो चीज किस में दिखती है? मोशन में। मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदल रही तो वो किस में है? रेस्ट में। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम देन इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। मतलब अगर वो अपनी जगह नहीं बदल रही टाइम के साथ तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका मतलब है कि रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। कि मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कोई एक पर्सन को रेस्ट में दिख रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन को भी वो रेस्ट में ही दिखे, वो मोशन में भी देख सकते हैं उसको। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी पर्सन है, वो दोनों कार में जा रहे हैं। तो जब कार चलेगी उन्हें ट्रीज कैसे दिखेंगे? कि जो ट्रीज है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्रीज के हैं मूविंग। वहीं अगर कोई एक सी पर्सन है वो बाहर खड़ा है तो उसे ट्रीज कैसे दिख रहे हैं? रेस्ट में। ए और बी क्या कह रहे थे कि ट्रीज मोशन में है क्योंकि वो खुद कार में चल रहे थे, और सी को क्या दिख रहा है कि ट्रीज किस में है? रेस्ट में। तो एक ही चीज है जो रेस्ट में भी दिख रही है और मोशन में भी दिख रही है अकॉर्डिंग टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि सराउंडिंग कैसे है। इसके बाद है डेफिनेशन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जो हमारे आसपास की चीजों के मोशन से डील करती है उसको क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फर्दर 3 टाइप्स की है। क्या क्या टाइप्स है मैकेनिक्स की? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स। अब हम डेफिनेशन करेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जब ऑब्जेक्ट्स किस में पड़े हैं? रेस्ट में, मतलब वो मूव नहीं कर रहे। काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स नाम से पता चल रहा है कि बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन वो क्यों मूव कर रही है, रीजन क्या उसके मूव करने का, उसको हम स्टडी नहीं करते। डायनेमिक्स। Dynamics deals with the study of motion of objects and also considers the cause of motion. Dynamics में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और हम उसमें ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो भी स्टडी करते हैं। तो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है? काइनेमैटिक्स में हम रीजन को नहीं लेते, डायनेमिक्स में क्या फोर्सेस है जिस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उसको लेते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। पहला मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन विच पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट सीधे मूव कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तब हम उस मोशन को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कार हाईवे पर जा रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो किस में आएगा? रेक्टिलिनियर मोशन में। मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे? मोशन कैसे? सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल: प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में तो उस मोशन को कैसे कंसीडर कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल है पेंडुलम। पेंडुलम को हमने मान लो थ्रेड के साथ बांधा और उसे एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कोई एक जगह पर उसको टांग दिया, फिर उसको हमने थोड़ा सा पुश किया कि उसने वाइब्रेटरी मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बी पोजीशन है वो क्या होगी? मीन पोजीशन, और जो ए और सी पोजीशन है वो क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो पेंडुलम क्या करेगा? वो पहले बी से जाएगा सी, फिर सी से वापस बी पर आएगा, फिर ए, फिर वापस बी पर। इसके बाद है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन मोशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स डिमेंशंस। मान लो कोई एक कार है वो 5000 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो 5000 किलोमीटर के कंपैरिजन में
जो कार है वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो बहुत छोटी है 5000 किलोमीटर के हिसाब से। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई एंट है, वो एंट रूम में चल रही है, तो हम उस एंट को, चींटी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो रूम की डिमेंशंस हैं वो एंट की मतलब चींटी के साइज से बहुत बड़ा है। इसके बाद डेफिनेशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स or a viewpoint that helps to measure and observe position, motion and behavior of the objects. फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सेट होता है कोऑर्डिनेट्स का या एक व्यू पॉइंट जिसके हेल्प से हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, उसका मोशन कैसा होगा या फिर उसका बिहेवियर कैसा होगा। इसके बाद है वन डायमेंशनल मोशन। इफ ओनली वन आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मोशन को हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तब हम मोशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशन मोशन। टाइम के साथ साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। एग्जांपल, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। कार सीधा चल रही है तब वो किस में आएगा, वन डायमेंशन मोशन में, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन। If only 2 out of 3 coordinates specifying the position of object changes with respect to time, then the motion is called two-dimensional motion. अगर 2 coordinates change हो रही हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के तो हम क्या कहेंगे, मोशन कैसे है, 2D मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, कोई अगर इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है ऑन द फ्लोर तो उसका एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम टू डायमेंशनल मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। Next is three-dimensional motion. If all the 3 coordinates specifying the position of object changes with time, then the motion is called three-dimensional motion. अगर तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रही हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, तब हम क्या कहेंगे, मोशन कैसे, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल है काइट फ्लाइंग इन द स्काई। जब काइट हवा में उड़ रही होती है तो तीनों एक्सिस चेंज हो रही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब हम डोर को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं तब उसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं और उसको हम इधर उधर भी हिला सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है। तो इसलिए काइट फ्लाइंग इन द स्काई ये किसका एग्जाम्पल है, 3D मोशन का। स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, क्वांटिटीज दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, मास 2 kg बोला मैंने, इसके साथ हम कोई डायरेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना, तो इसमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। ऐसे स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें मैंने डायरेक्शन भी नहीं बताई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटी का। ऐसे टाइम 3 सेकेंड्स, इसमें भी कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 3 लीटर, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्केलर क्वांटिटीज के। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। मान लो कोई ये कार मूव कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, और साथ में हमने उसकी डायरेक्शन भी दे दी, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या देती है, वेलोसिटी। ऐसे ही वेट 2 न्यूटन डाउनवर्ड्स, इसमें वेट में हम साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस तरफ वेट एक्ट हो रहा है। ऐसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है मोशन को, जिसकी वजह से मोशन रुकता है, तो फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड जो हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन में भी हम डायरेक्शन लेकर चलते हैं।